हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम किस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे, ये इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, अपने मालिक का नाम लीजिए जिसे भी आप मानते हो और इस क्लास को शुरू करिए। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, और गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है, इसकी बारीकी को हम जानेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड को कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड को कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड को कैसे निकालते हैं। और ये सारी की सारी बातें हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सीख रहे होंगे। तो इससे आगे और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ऐसे गुणनखंड जिनके अंत में जीरो आता हो, मतलब ऐसे गुणनखंड जिनके लास्ट में क्या हो, जीरो हो, उनको संख्या बतानी है, वो कौन कौन से होते हैं। ऐसे गुणनखंड जो n से विभाजित हो, n यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। जैसे हमसे कहेगा कि ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो 5 से विभाजित हो, तो उन सभी गुणनखंडों की संख्या हमको बतानी है जो 5 से कट जाती हो। ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन हो, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, जितने भी ये सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सीख रहे होंगे और कम से कम समय में हम इसको सोल्व कर रहे होंगे। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। और मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम 5 मिनट में किस तरीके से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। 5 मिनट का मतलब उसमें ये था कि हम 5 मेथड मैंने आपको बताए थे। उसमें क्या बताए थे, मैंने 5 मेथड बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कि वो 5 मेथड कौन कौन से हैं। उन मेथडों पर हम काम कर रहे हैं और हमने उसी के अकॉर्डिंग पहला नंबर सिस्टम जो चैप्टर था उसको सारे के सारे कंप्लीट करा था अच्छे तरीके से, उसके हमने क्वेश्चन भी लगा लिए थे। दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो था यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट में जितने भी टाइप हमारे क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे हमने आसानी से सीख लिए। और नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट में किस तरीके से मिक्सअप था, एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड थी, वो भी हमने उस दो क्लास में सीखा। तीसरी क्लास हमारी थी नंबर ऑफ जीरो की, वो भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से करी थी। और आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर यानी फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों क्लासों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाइए और उन क्लास को देखिए। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि गुणनखंड क्या होता है। हम गुणनखंड की बात करते हैं, गुणनखंड क्या होता है। देखिए, इसको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इस बात से आप क्या समझे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब एक संख्या दी गई है तो उस संख्या को जो भी संख्या डिवाइड कर देगी, ऐसे नंबर जो दी गई संख्या को डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, 8 लिया। क्या लिया, 8। तो 8 को वो कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर देते हैं, वो वही उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 8 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 से हो जाएगा। क्या 8 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं है। उसके बाद 4 से हो जाएगा, 4 से तो हो जाता है हमारे पास। 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से 8 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है। 6 6 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। 7 7 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। फिर 8 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 8 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 2 3 4, कितने गुणनखंड हुए टोटल, टोटल गुणनखंड हुए इसके 4। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि सिर्फ गुणनखंड होता क्या है। आपको समझ में आ गया कि ऐसे संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दें क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 24। 24 के गुणनखंड बताने, तो 24 को कौन कौन सी संख्याएं काट देती हैं, तो काटे। 1 काट देता है, बिल्कुल काट देता है 1 तो। 2 2 भी काट देता है। 3 3 भी काट देता है।
4, 4 भी कट जाएगा, 6, 6 से भी कट जाएगा 24, कैसे 6 4 जा 24, ठीक है। 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो ये वो नंबर हैं जो 24 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाते हैं, 24 के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्टर जो होता है यानी गुणनखंड जो होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या होता है, वह संख्या, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। वह संख्या जो दी गई संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त हो, गुणज कहलाती है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब अगर हमने 8 को लें, अभी हमने 8 के क्या करे थे, फैक्टर करे थे, अब 8 के हमें गुणज निकालने हैं। 8 के गुणज डेफिनेशन से पता चला कि 8 में किसी अन्य संख्या की गुणा कर दी जाए तो वो उसका क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। तो अगर हम इसमें 1 की गुणा करते हैं तो 8 1 जा 8 होता है, तो इसका क्या हुआ, ये गुणज हुआ। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 होता है, 3 की मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होता है। गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। तो गुणज समझ में आया क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या को अगर किसी अन्य संख्या से गुणा करें तो वो जो भी हमें नंबर प्राप्त होता है वो दी गई संख्या का क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। तो गुणज तो कितने हो सकते हैं, गुणज तो अनंत हो सकते हैं, क्योंकि संख्याएं हमारी अनंत हैं, इसलिए गुणज भी क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। और गुणनखंड जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उनको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको गुणन और गुणनखंड में अंतर और क्या चीज होती है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको बारीकी से समझना है आपको, और नोट, पेन, पेपर, पेन और नोटबुक, जो भी आप नोट्स बनाते हैं वो साथ में लें, जिससे इन छोटे छोटे पॉइंटों का आप नोट करते चलें, जो जब आपका एग्जाम आए तो आप इनको एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन मार सकें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो आपने कर रहे हैं वो दोबारा से आपको याद आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि अपने हाथ का लिखा हुआ हमें जल्दी याद रहता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं पढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, पहला कॉन्सेप्ट है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको बस एक चीज सीखनी है जो मैं अब सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप इस चैप्टर को खत्म कर देंगे सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले एक छोटा सा डाटा लिया हमने, क्या लिया, 8। 8 के फैक्टर, मैंने अभी बताया था कि 8 के गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड आपको समझ में आ गया, मतलब वो नंबर जो दी गई संख्या को काट दे वो गुणनखंड कहलाता है। अब इनको निकालते कैसे हैं, तो मैंने पहले लिखा 1 2 3 और 4, ये वो नंबर हैं जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। लेकिन ये छोटा नंबर था इसलिए हमने आसानी से बता दिया। अब मैं इससे ही क्या बनाता हूँ, इससे ही मैं इस चीज को निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये आए कहाँ से। तो देखिए 8 को मैं क्या किस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ। और 2 की पावर 3 के क्या क्या मान हो सकते हैं, ये देखिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 1। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, और 2 की पावर 3 का मान होता है 8। तो देखिए यही तो वो फैक्टर थे जो हमारे अभी निकल के आए, 1 2 3 4, सॉरी 3 नहीं है, 1 2 4 और 8, इतने ही तो फैक्टर थे हमारे, 1 2 4 और 8 ही तो फैक्टर थे। तो 1 2 4 और 8, ऐसे 8 के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने आए, 4। लेकिन ये 4 आया कैसे, ये 4 आया, जो पावर है पावर में 1 प्लस करके, यानी पावर में हमने क्या करा, +1 कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं 24 को, ये थोड़ा सा बड़ा डाटा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा है। 24 के फैक्टर आपको पता है ये होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 24 को लिख सकते हैं
क्या इसके फैक्टर तोड़ लो, और फैक्टर ऐसे तोड़ने हैं अभाज्य फैक्टर। अभाज्य संख्या आपको नहीं पता तो सबसे पहले हमारी जो नंबर सिस्टम की वीडियो है उसको देखिए, उसमें जितने भी नंबर हैं हमने वो बता रखे हैं कि कौन कौन से नंबर क्या होते हैं। अभाज्य नंबर होते हैं जो किसी दूसरे से ना कटे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, और 8 दिया 24। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से लिख लिया। और 3 को लिख रहा हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक, अब देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज करो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब मैं 2 की पावर 0 की 2 की पावर 3 में गुणा करूंगा, एक फैक्टर तो यहाँ आएगा, ठीक है, और एक फैक्टर आएगा 2 की पावर 0 की जब मैं 2 की पावर 1 में गुणा करूंगा। तो मतलब एक से 2 की पावर 0 से कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पावर 1 की जब मैं 3 की पावर 0 में गुणा करूंगा तो एक फैक्टर बनेगा। 2 की पावर 1 में 3 की पावर 1 की गुणा करूंगा तो 2 फैक्टर बनेंगे। मतलब इस 2 की पावर 1 से भी कितने फैक्टर बन रहे हैं हमारे, 2 फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरीके से 2 की पावर 2 की 3 की पावर 0 में गुणा करेंगे, एक फैक्टर मिलेगा, और 2 की पावर 2 में 3 की पावर 1 की गुणा करूंगा तो दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो इस 2 की पावर 2 से कितने फैक्टर मिले, 2 फैक्टर मिले। इसी तरीके से 2 की पावर 3 की जब मैं 3 की पावर 0 में गुणा करूंगा तो एक फैक्टर मिलेगा, और 2 की पावर 3 में 3 की पावर 1 में करूंगा तो एक फैक्टर यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे कितने फैक्टर मिले, 2, 4, 6, 8, कुल मिला के कितने फैक्टर मिले हमारे, 8। तो इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 4 प्लस 1 2, 4 सॉरी गुणा करते हैं 4 इंटू 2, तो कितना होता है 4 दूनी 8। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखिए 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है, मतलब पावर कितनी थी 3, तो 3 में क्या करा मैंने 1 प्लस कर दिया, पावर में 1 प्लस इंटू 3 की पावर कितनी है 1, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1। तो देखिए 3 प्लस 1 4 होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं। तो आपको इस सारी बात में क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं, और प्राइम फैक्टर की जो भी पावर आए, जो भी पावर आए उसमें क्या कर देना है, +1 करते चले जाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला हमारा ये निकल के आएगा, देखिए अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करने हैं, सबसे पहले फैक्टर करने हैं। फैक्टर इस तरीके से करने हैं ए बी सी के रूप में। ए बी सी क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है, मतलब वो संख्या जो किसी से ना कटे। अगर पावर पी क्यू और आर हो तो हम गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, p+1 गुणा q+1 गुणा r+1 से हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को बैक करिए और इस चीज़ को समझिए। ये समझना आपको ज़रूरी है। अगर समझना एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार समझिए, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में समझिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं सकते तो आप बिल्कुल भी इसके सवाल नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको बता देता ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। फॉर्मूला आज तुम्हारे याद है, अगर एग्जाम में गए और वहाँ तुम्हारे फॉर्मूला याद नहीं रहा तो तब कैसे करोगे, तो तब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ये नंबर दे रखे हैं हमें कुछ। सबसे पहला है 60, तो 60 को फैक्टर करने हैं कैसे, ऐसे फैक्टर जो अभाज्य फॉर्म में हो, मतलब अभाज्य संख्या के फॉर्म में हमको इसको फैक्टर करने हैं। तो 60 के फैक्टर में किस तरीके से कर रहा हूँ,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो मैं सबसे पहले इसको बता देता हूँ कैसे करना है, सिर्फ इसी सवाल में मैं बताऊंगा, आगे के सवालों में मैं नहीं बताऊंगा। तो 60 है, 60 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितनी बार कर जाएगा, 30 बार कर जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कर जाएगा, 15 बार कर जाएगा। इसको भाग करते हैं, जैसे 2 से 60 को भाग करेंगे, 2 तिया 6, जीरो की जीरो उतार ली, फिर 2 एकम 2, 1 50 शेष, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। तो इसको हम 60 को हम किस तरीके से लिख रहे होंगे, 60 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर बताने, गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पावर है प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की जो भी पावर हो, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी 5 भी, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पावर में +1 करो और क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखिए क्या करूंगा, इसका क्या होगा, 2 + 1 कितना होता है 3, 1 + 1 कितना होता है 2, और 1 + 1 2, तो कितना आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 60 के कितने फैक्टर आ गए, 12 इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब देखिए 240 है, 240 को हम लिख सकते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24 गुणा 10, समझ रहे हो। देखिए 8 गुणा 3 गुणा 10 ऐसे लिख लिया। देखिए 2 की पावर 3 तो ये रही 8 में, तो 1 2 ये रहा, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं हर बार, ये जो ग्राफ है इस तरीके से आपको फैक्टर नहीं करने। अगर आप इस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको इस तरीके से फैक्टर करने आ जाएंगे। उम्मीद, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको नहीं आने वाले, और एग्जाम में आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आप औरों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहीं से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक हो, या अगर बुक भी नहीं है कोई भी एक नंबर अपने मन से सोचिए और उसकी प्रैक्टिस करिए गुणनखंड करने की। ठीक है, अब मुझे बताने नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए पावर में 1 कर देते हैं। तो इसका क्या है, 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, 240 के फैक्टर कितना आ गए 20। समझ में आ गया। अब बात करते हैं 500 की। 500 के फैक्टर कैसे करेंगे, 500 के फैक्टर देखिए, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 100, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 25, 4 गुणा 25। अब देखिए 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 ये रही, 2 ये रही, तो 5 की पावर टोटल कितनी होगी, 5 की पावर 3। नंबर ऑफ फैक्टर बताने, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए पावर में 1 प्लस कर देते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 तिया 12, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए 12। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको थोड़ी से समझ में आ गए होंगे, और इस पर थोड़े से और कॉन्सेप्ट जानने के लिए और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो टाइप आते हैं, इसमें जो टाइप पूछे जाते हैं, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का वो यही होता है कि भैया आप तो कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने अलग अलग इन पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है। आप इन पॉइंटों के सवालों को अपने नोटबुक में ऐसे के ऐसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जब एग्जाम हो उससे रिवीजन करोगे तो आप देखना कि आप कैसे पेपर में एकदम एक्यूरेट तरीके से सवाल को सही कर रहे होगे। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है, गुणनखंडों की संख्या। अभी हमने क्या सीखा, गुणनखंडों की संख्या तो सीखी है, तो निकालिए इसको। क्या है ये 8 नहीं 72 लिख सकते हैं। देखिए फैक्टर में कैसे कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। इसको फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ 8 नहीं 72, 8 नहीं 72। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 3 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर बताने तो पावर में +1 कर देंगे, तो पावर +1 करेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, गुणा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल नंबर फैक्टर कितना होंगे 4 तिया 12। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये कितना है 108। 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 108 को लिख सकता हूँ मैं क्या, अगर तुम्हें ज़्यादा बड़ा टेबल याद नहीं है तो आप इसको लिखिए 12 निमा 108 होते हैं, 12 निमा 108 होते हैं। अब देखिए 12 को मैं किस तरीके से जोड़ सकता हूँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा, और 3 जो इसमें से आएगा, 1 2 3 ये रहे,
और एक 3 इधर से आया, 3 की पावर 3 कितना हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, पावर में +1 करेंगे। 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 + 1 कितना होता है 4, तो कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करिए और जब देखिए वीडियो को, दोबारा देखोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। कुछ नहीं है इनमें, बस फैक्टर करने। अगर आपको फैक्टर करने आ गए तो आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे। देखिए ये कितना है 720। 720 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे ये सोचना है आपको। तो हम इस तरीके, हमको इसको देखना है, 8 × 72 होते हैं और 10 ऐसे लिख दिया 10। तो देखिए अब 8, 2 की पावर 3 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो टोटल 2 की पावर कितनी होंगी, 2 की पावर होगी 4। ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और एक जो 5 बच रहा है यहाँ पे इसको लिखा 5 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर बताने, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए पावर में +1 करते हैं। 4 और 1 5 गुणा 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, 5 दूनी 10 3 30। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 30। ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 के ही गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। जैसे ये है 600, 600 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 600 को लिख सकता हूँ 6 × 4 × 25। ठीक है, समझ रहे हो, 25 चौका 100 और 6 600 हो गया। तो देखिए 1 2 ये रहा, 2 2 2 को 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो टोटल हो गया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। समझ में आ गया, 3 यहाँ से ले लिया, 5 की पावर 2 ये रही। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पावर में 1 कर देंगे, पावर में 1 पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 4, 1 + 2 और 2 + 1 3, कितना हो गया 4 दूनी 8 दिया 24। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 24। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑटोमेटिक दे रखा है पावर में। अब हमको इसमें सिर्फ अभाज्य फैक्टरों को निकालना है। देखिए अगर 2 की पावर 3 है, ठीक है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, पावर कितनी है 4। तो अब जब इसको मैं 2 की पावर में तोड़ूंगा तो 4 दूनी 8, पावर कितनी हो जाएगी 8, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3 ये रही। तो इसको मैं अभाज्य में ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 8 11 गुणा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, पावर में +1 करते हैं। 11 + 1 12 होता है, 5 और 1 6 होता है, 12 × 6 72 होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल है, इसी को देखिए। सवाल क्या है, सवाल है ये, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर कितनी है 3। इसको हम लिख सकते हैं 12, 4 दिया 12, और 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3। तो इस सारे की पावर कितनी है 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 दिया 15 या 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, पावर कितनी है 5। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 ये रहा, और 4 दूनी 8, तो कुल मिला के 8 और 6 14, 2 की पावर कितना हो गया 14। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया देखो मैंने क्या करा, 2 तिया 6, 2 की पावर 6 ये रहा, और 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 ये रहा, 8 और 6 गुणा हो रही है, 2 की पावर कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, गुणा 3, 3 की पावर 4 ये रहा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो टोटल 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर 5 4 9 हो गया, गुणा 5 की पावर कितना है 5 की पावर है 5। नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। नंबर ऑफ फैक्टर मैंने बताया हम करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, पावर में 1 प्लस करेंगे, 14 और 1 15 होता है, 9 और 1 10 होता है, और 5 और 1 6 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 15 छिक्का 90, तो जीरो की जीरो लगा देंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 900 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है वो देखिए। पॉइंट नंबर 2 है समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने। तो अब क्वेश्चन बदल जाता है, अभी तक हमसे पूछ रहा था कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अब सवाल है कि
सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर हमसे कहे कि सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें से एक सम संख्या को बाहर ले लेंगे और जो अभी हम प्रोसीजर करते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल को करेंगे। तो सीखिए इसको कैसे करना है। जैसे 24 है, 24 को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा। सबसे पहले तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 तिया 24, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ये काम हमने पिछले सवाल में भी करा है, इस सवाल में भी करा है। इसमें बस मैं क्या करूंगा, एक सम संख्या को बाहर ले लूं। बाहर ले लूं मतलब कॉमन ले लेते। सम का मतलब क्या है, उसमें सम का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो कह रहा है कि सम गुणनखंड का मतलब क्या है, वो सम संख्या से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, यानी वो संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए। और जब जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, इस बात का मतलब यह है कि उसमें 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए तो मतलब उसमें से 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा इंटू 3 की पावर 1 बचा। तो अब इसी में नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगा देना है। बताइए नंबर ऑफ फैक्टर अभी तो हम सीख के आए हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, होता है नंबर ऑफ फैक्टर पावर में +1 कर देते हैं। 2 + 1 पावर कितनी है, 2। 1 प्लस करेंगे कितना हो गया, 3 गुणा यहाँ कितना है, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो कितना आ गया, 6 आंसर। समझ में आ गया। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसमें क्या कॉमन ले लेना है, एक सम संख्या को बाहर कॉमन ले लेना है। जैसे बात करते हैं 216 की, तो 216 की आपको फैक्टर बताने हैं। 216 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको सोचना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगेगा, जब आपके टेबल याद होंगे। टेबल आपको याद नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ 24 निम्मा। आपको ये पता होना चाहिए, 24 का टेबल पता होना चाहिए। 24 निम्मा कितने होते हैं, 216 होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो भाई याद करिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बार बार मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही सब कुछ होगा। अगर आप बिना मेहनत के करना चाहते हैं तो आप कहीं और जाइए, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप उस क्लास में जाइए जहां आपको ये बताया जाए कि 1 सेकंड में कैसे सवाल होता है। पेपर में 1 सेकंड में सवाल नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को याद करना पड़ेगा। 216 के फैक्टर कितने होते हैं, 24 गुणा 9। 24 निम्मा कितने होते हैं, 216। और 24 को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो 8 को अभी मैं करता रहा हूँ, 8 को मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। ठीक है, इसमें से एक 3 बचा, 2 3 हमारे पास है 9 में, 9 3 तिया 9 होते हैं, और एक 3 हमारे पास यहाँ है। तो टोटल कितना आ गया, 3 की पावर 3। हमें बताने हैं समगुणनखंड। समगुणनखंड तो सम एक संख्या बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अब इसके फैक्टर बता देने हैं बस। फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे पावर में +1 करके। 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 + 1 कितना होता है, 4। तो टोटल फैक्टर कितना आ गया, 4 तिया 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से एक सवाल ये दे रखा है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, वो भी कौन से, सम फैक्टर। ठीक है, सम गुणनखंड बताने हैं। तो सम हमने एक संख्या ले ली है, 2 फैक्टर संख्या बता दो। तो फैक्टर की संख्या कैसे बताते हैं, +1 करके पावर में। 2 + 1 कितना होता है, 3। 5 + 1 6, 2 + 1 3, 3 तिया 9, 9 छिका 54। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 54 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। समगुणनखंड निकाल लोगे। अगर आपसे पूछे कि समगुणनखंड कैसे निकालते हैं तो इस तरीके से आप सवाल को कर रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, उम्मीद, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 सेकंड से, आप 5 से 10 सेकंड में आपको सोल्व कर रहे होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है। और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं जी, विषम गुणनखंड हम अब निकालेंगे। ये क्या है, 180। 180 के फैक्टर करिए। इसको हम 180 को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने देखा 18, 18 लिखो, 18 को 9 दूनी 18 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। अब इसको देख लो, बना लो इसको। बस बनाएंगे कैसे, 1 2 येरा, 1 2 येरा, टोटल 2 की पावर 2। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमसे पूछ रहा है विषम गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है विषम गुणनखंड का, विषम गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें विषम संख्या
मतलब उसमें सम संख्या ना हो, तो जो भी सम संख्या है उसको छोड़ दो, बाकी का बचता है उसको हम गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 की पावर 2 एक सम संख्या है, इसको छोड़ देते हैं। इसको जब छोड़ देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर बता दे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में 1 प्लस करके। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो टोटल फैक्टर कितना आ गए 6। अगर विषम गुणनखंड निकालने हो तो क्या करते हैं, सम संख्या को छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। जैसे एक संख्या है 420, 420 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 6 सत्ते 42 से होता है, गुणा में 10 होता है। इसको लिखिए, लिख लिया। अब एक 2 यहाँ है, एक 2 इसमें है, तो टोटल 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए, हमें बताना है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड बताने के लिए विषम सम संख्या को छोड़ दो, सम संख्या को क्या करो, छोड़ दो, बाकी का गुणनखंड बता दो। तो कितना होगा, 1 प्लस 1 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8। कौन से वाले, विषम वाले। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 7 और 12 की पावर 4। इसको किस तरीके से कर रहे हैं, इस 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 दूनी 8। तो देखिए मैं इस सवाल को बना रहा हूँ, इस सवाल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 2 दूनी 4 और 4 की पावर हम 4 करेंगे 2 की पावर, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 4 ये रहा और 3 ये रहा, तो 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विषम विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड के लिए हमें सम संख्या को छोड़ देना है। सम संख्या को क्या करना है, छोड़ देना है। इसको छोड़ देंगे तो बाकी में कितना है, 7 प्लस 1 कितना होता है 8 गुणा 7 प्लस 1 कितना होता है 8। कितना हो गया 8 8 64। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 64। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि ऐसे गुणनखंड जिनके अंत में क्या हो, जीरो हो, मतलब वो क्या हो, एक जीरो का मल्टीपल हो। ठीक है, जीरो का मल्टीपल जिसके अंत में जीरो हो, मतलब उसके लास्ट में जीरो आना चाहिए या जीरो का वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 240 है, 240 के ऐसे फैक्टर हमें बताने हैं जिनके अंत में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर अभी हमने बताया कि इसको हम देख रहे हैं 8 या 24, 8 तिया 24 और 10 हमने ऐसे लिख लिया, तो कितना हो गया 240 हो गया। तो देखिए इसको भी मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, या इसको छोड़ो, इस तरीके से भी छोड़ो, इसको और शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास 10 तो इसमें है ना, जीरो तो इसमें लास्ट में आया, तो जो ये बच गया सबसे पहले इसमें से जीरो बाहर ले लो। जब मैं इसको जीरो बाहर ले लूंगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये बच रहा होगा। ठीक है ना, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, तो 3 एकम 3 होता है। बस जीरो बाहर ले लिया, इसके फैक्टर बता देने हैं। फैक्टर पर कैसे बताते हैं, अभी आपको बताया है कि पावर में क्या करते हैं +1 करते हैं। 3 और 1 4 इंटू 1 और 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 4 दूनी 8। यानी 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनके 8 ऐसे गुणनखंड है 240 के जिनके अंत में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 54 है, 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 6 निम्मा 54 और 10 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसे गुणनखंड बताने हैं जिनके लास्ट में 10 आए, तो 10 सबसे पहले हम बाहर ले लेते हैं। 10 में जब बाहर ले लूंगा, 10 तो होगा ही होगा, कोई भी गुणनखंड आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 10 आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। 3 की पावर 2 इसमें है 9 में, और 1 हमारे यहाँ से मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए कितना है, पावर में 1 प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 2 गुणा 3 और 1 4, कितना होगा 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि ऐसे गुणनखंड जिनके अंत में क्या आए, जीरो आए, जिनके अंत में क्या आए
जीरो है। तो जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, नंबर ऑफ जीरो की क्लास में मैंने आपको बताया था जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, तब इस क्लास को देखिए, जिससे आपको चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करनी आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 को पावर कितनी है 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 तिया 6, पावर कितनी है 3, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 पंजे 15, और पावर कितनी है 3, 7 की पावर तो है ही अभाज्य में। तो देखिए टोटल इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से ये बन रहा होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया मतलब 2 की पावर 3 ये रही और 4 ये रही, तो टोटल 2 की पावर कितनी है 7, गुणा 3 की पावर 3 ये है और 3 की पावर 3 ये है, तो टोटल 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर टोटल होगी है, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। हमें क्या बाहर लेना है, हमें बाहर लेना है 10। 10 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 गुणा 5 बाहर ले लूँ, जब मैं 2 गुणा 5 बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर बताने, इसके नंबर ऑफ फैक्टर के बताने आसान है, कैसे, देखिए 6 एक कितना होता है 7, पावर में +1 करते हैं ना, 6 एक कितना होता है 7, 2 एक कितना होता है 3, तो 4 कितना होता है 5, इन सब की गुणा कर लीजिए, गुणा करके जो भी आए वो हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणा करके कितना आएगा 7 सत्ते 49 गुणा 5 सत्ते 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 गुणा कर लीजिए, 15 निम्मा 135, 5 हासिल के 13 बचेंगे और 15 चौका 60 और 13 कितना हो गया 73, कितना हो गया 735, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे 735 गुणनखंड है जिनके लास्ट में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए हमारा, नेक्स्ट सवाल है पॉइंट नंबर 5, ऐसे गुणनखंड जो n से विभाजित हो, n एक नंबर है, ठीक है, ऐसे गुणनखंड बताने जो n से विभाजित हो। जैसे ये सवाल है 480, 480 में ऐसे गुणनखंड बताने हैं आपको जो 12 से विभाजित हो। ठीक है, ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी बहुत आसान, वही तरीका जो अब हम पहले सवाल से करते आ रहे हैं वही तरीका हम इस सवाल में करेंगे, बस इसको थोड़ा सा देखने का नजरिया हमारा अलग हो जाता है। जैसे 480 के फैक्टर करिए, 480 को हम किस तरीके से देख रहे हैं, 480 को पहले मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, कितना होगा, इसको तोड़ दो, 48 को तोड़ना है हमें, 48 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 तिया 48 लिख सकते हैं, 16 तिया 48 और 10 जीरो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड, यहाँ कितना 2 की पावर 4 और 1 2 ये रहा इसमें, तो टोटल कितना होगा 2 की पावर 5, 4 1 5 हो गया, और 3 की पावर कितना आ गया 3 की पावर 1। अब हमें ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो कितना है, सॉरी इसमें एक 5 और बचेगा ना, ये 5 भी तो है, 2 पंजे 10, 2 की पावर 4 ये रही, 1 ये रही, 5 हो गई टोटल, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। हमें ऐसे गुणनखंड बताएं जो 12 से कट जाए, तो 12 बाहर निकालो, 12 कैसे बाहर निकलेगा, 4 तिया 12 होते हैं, 4 निकालने के लिए 2 की पावर 2 निकालनी पड़ेगी और एक 3 निकालना पड़ेगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए यहाँ 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर कितनी बची, 2 की पावर बाहर बची, अंदर बची 3 गुणा 5 की पावर 1। अब इसी के तो फैक्टर बताने हैं, इसके फैक्टर बता दो, इसके फैक्टर बताने आसान है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 4 गुणा 2, टोटल कितना हो गया 8। अभी तो सीखा हमने, पूरे चैप्टर में यही तो हम सीखते आ रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, बस पॉइंटों को बदलते जा रहे हैं। देखिए ये सवाल है हमारा 720, कौन सा है 720, 720 ऐसे फैक्टर बताने जो 18 से कट जाए, 18 से कटने वाले फैक्टर बताएंगे, मतलब 18 को बाहर लेना है, पहले इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूँ, 8 में 72 होते हैं, 8 में 72 और 10 को ऐसे लिख लिया, 2 की पावर 3 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 18 18 कैसे बनेगा, 9 दूनी 18, 9 ये रहा 2 ये रहा, तो
यानी 18 बनाने के 2 गुणा 3 की पावर 2 बाहर लेना पड़ेगा। जब यहाँ बाहर लेना पड़ेगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। इसके फैक्टर बता दो। इसके फैक्टर बताने आसान है, बताइए। ये बात समझ में आई, ये क्या है, ये 18 है भाई, 2 और 3 किया 9, 9 दूनी 18। इसके फैक्टर बताइए। फैक्टर बताने के लिए पावर में +1 करेंगे। 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये फैक्टर है। इसके फैक्टर बताएं, ऐसे फैक्टर बताने हैं जो 24 से कट जाए, 24 से कट जाए। 24 से कटने के लिए इसमें से 24 बाहर ले लो। 24 बाहर ले लेंगे मतलब क्या है, 8 या 24 होते हैं। 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 और गुणा में 3, ये क्या होता है 8 या 24 हो गया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 3 को मैं ले लूंगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 4। ठीक है, गुणा 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 को मैं लेंगे, 1 पावर बचेगी, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। 5 की पावर 3 7 की पावर 4। नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो ये वो फैक्टर होंगे जो 24 से कट जाएंगे। 24 से कट जाएंगे तो बताइए। फैक्टर बताने के लिए पावर में +1 करेंगे। 4 और 1 5 गुणा 1 और 1 2 3 और 1 4 7 4 और 1 5, कितना आ गया 5 दूनी 10 4 पंजे 20, कितना आ गया 200। ऐसे गुणनखंड कितने आ गए हमारे, कुल मिला के 200 ऐसे गुणनखंड आ गए जो 24 से कट जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट नंबर 5। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 6 है ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो। अब हमें बताने हैं कि ऐसे गुणनखंड जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पूर्ण संख्या को बाहर ले लेना पड़ेगा और जो भी पावर बचेगी उसको हम उसी तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले है 1800। 1800 को क्या लिख सकता हूँ, 1800 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 9 दूनी 18 बचा 100। 100 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 25, 4 गुणा 25 लिख सकता हूँ ना। फैक्टर का क्या मतलब है, इस फैक्टर का मतलब है ये 1800 है। अब देखिए इसको मैं अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखूंगा तो 2 और 2 की पावर 2, तो कुल मिला के 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 3 ही हो गया। अब 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 5 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 1 पावर बची भाई, इसको भाग करेंगे जब हम 2 की पावर 2 तो मैंने लिख लिया, 2 की पावर 2 एक संख्या होती है। अब जो पावर जैसे डिवाइड होती है पूरी डिवाइड नहीं हो रही तो एक बच गया, तो एक को हम उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, जो भी पूरी बचती है पावर को हम यहाँ लिखेंगे। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ देंगे। जैसे ही मैंने क्या लिखा 3 है, 3 को 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा ना, तो उसको छोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो उसी को लिखेंगे, जो भी शेष बचता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये है 3 की पावर 2, ये तो पूरा है। 3 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, गुणा 5 की पावर 2 भी पूर्ण वर्ग है, इसको भी हम इस तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक, इनकी पावर एक 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 ही तो है। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर बताने आप, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने क्या बनाया, हमने अब क्या बना लिया, जो अभाज्य हम लिखते थे हम उसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है पूर्ण वर्ग है, 5 की पावर 2 है पूर्ण वर्ग है। अब नंबर ऑफ फैक्टर बता दें तो अब पावर ये वाली है 1 1 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8। 8 ऐसी संख्याएं हैं 1800 में जो पूर्ण वर्ग हैं और वो 1800 का गुणनखंड भी है। ठीक, तरीका आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया इस सवाल पे देखिए, इस सवाल को हम क्या कर रहे हैं, जैसे 2 की पावर 7 है तो मैं क्या लिख सकूँ, 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब 2 की पावर 2 को 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार कर देगा, 2 या 6 बार। ठीक, जो एक शेष बचा उसको छोड़ दो। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। 3 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग है और 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 दूनी 8 ही तो होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, लेकिन एक 7 होना चाहिए तो हम इसको छोड़ देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर के केस में। अब 5 है, 5 में क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग है और इसको 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 की पावर 2। समझ में आया, ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है,
अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए क्या करना है, वही करना है, +1 करना है। 3 + 1 कितना होता है 4, 4 + 1 कितना होता है 5, तो 2 + 1 कितना होता है 3, 5 × 3 = 15, 15 चौका 60। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 60। मतलब इस फ्रैक्शन में ये जो हमारा मल्टीपल दे रखा है पावर में, इसमें 60 ऐसे संख्याएं हैं, 60 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आता है पूर्ण घन का सवाल। ऐसे फैक्टर बताने हैं जो पूर्ण घन हो मतलब उनका घन पूरी पूरी तरीके से निकल जाए। सबसे पहले एक संख्या दे रखी है, ये कितना है, ये 1372। अब हमें 1372 के फैक्टर नहीं पता कि 1372 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करते हैं, फैक्टर ऐसे करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छिका 12, ठीक है, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 छिका 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दिए, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा ये, 7 से जब इसको काटेंगे, 7 7 चौका 28 और 7 में 63, फिर 7 से काट देंगे, 7 7 49, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, तो इसके फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। पूर्ण वर्ग बताना है, पूर्ण वर्ग। क्या 2 की पावर 3 को पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको छोड़ो। 2 की पावर 3 को पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग बोलेगा नहीं, 7 की पावर 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन। 7 की पावर 3 एक पूर्ण घन है, 2 की पावर 2 जो है पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 7 की पावर 3 पूर्ण घन है, तो एक इसको संख्या मानेंगे, पावर कितनी दे दी एक। नंबर ऑफ फैक्टर +1 करके बताते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो दो ऐसी संख्या हैं जो पूर्ण, दो ऐसे गुणनखंड हैं 1372 के जो पूर्ण घन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ये, इसमें पूर्ण घन बताने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखो किस तरीके से लिख रहे हैं। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 4 तिया 12 की पावर 7 है, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 3 पंजे 15 की पावर कितनी है 8। देखिए इस तरीके से सवालों को सबसे पहले इस तरीके की फॉर्म में तोड़ लेते हैं अभाज्य में। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 7 बाहर पावर है, 7 दूनी 14, 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई 14 गुणा 3 की पावर, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8, 8 7 कितना होता है 15, 3 की पावर कितना आ गया 15 गुणा 5 की पावर, 5 की पावर 8 यहाँ है, 5 की पावर 5 यहाँ है, 8 5 13, तो 5 की पावर टोटल कितनी होगी 13। अब हमें ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो पूर्ण घन हो। जिस तरीके से अभी मैंने आपको पूर्ण वर्ग का बताया था, इसी तरीके से पूर्ण घन का बताया था। पूर्ण घन के लिए कितनी बार अंदर होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 से इसको भाग करेंगे। पावर को जब मैं भाग करूंगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 शेष बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है एक पूर्ण घन है। आगे लिखते हैं 3 की पावर 15, 3 की पावर 3 अंदर लिखेंगे और 3 की पावर 15 को जब 3 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा, इस वाले 3 से, पावर वाले से, 3 पंजे 15 आएगा। ठीक है, कोई शेष नहीं बचा तो इसलिए पूरा ऐसे रहने देंगे। तो 5 की पावर 3 लिखेंगे और जो 13 है इसको जब मैं भाग करूंगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक शेष बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। जो ये अंदर वाला डाटा है ये पूर्ण घन है। ठीक है, और पावर में अब नंबर ऑफ फैक्टर बता देने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए क्या करते हैं, पावर में +1 करते हैं। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, कितना आ गया 150। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम 80 to 90% चांसेस रहता है कि जो इस टाइप का सवाल है वो आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, उस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, ये देखिए 540 है, इसको भी हम उसी तरीके से कर रहे होंगे। 540 के अभाज्य फैक्टर करिए। 540 को हम क्या लिखते हैं, 540 को लिख सकते हैं 6 निम्मा 54, यानी 6 निम्मा 54 और 10, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 ये रही पावर और 1 3 ये रहा, और 5 की पावर 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे, नोट कर लीजिए इस बात को, अगर आपसे क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो जो भी आपकी ये पावर होती है ना,
अभाज्य संख्या की पावर जो होती है उनका सम ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाता है। मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं लिख देता हूं आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो भी संख्या अभाज्य संख्या है उनकी जो पावर है उनका सम क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर। 2 + 3 + 1 कितना होता है, 6, सॉरी, तो हाँ 6 आएगा, कितना होगा, 2 3 5 और 1 6, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आगे 6। ठीक है, क्या मैंने बात बताई कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है जो भी अभाज्य संख्या की पावर आए उनका सम क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1024 है, 1024 के फैक्टर करने हैं, 1024 का हम क्या लिखते हैं, 1024 के फैक्टर जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर आप कर लेना, इसके फैक्टर ये आएंगे कि 2 की पावर 4, 2 की पावर मन का कितना होगा 16, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 29 और 29, इसके फैक्टर कर लेना आप, ये फैक्टर आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से फैक्टर करेंगे। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 29 भी एक अभाज्य संख्या, इसकी पावर 1 आएगा। तो अब हमें बताना है गुणनखंड, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभी बताया, जो पावर होती है उसको सम कर देते हैं। तो 4 + 2 + 1 कितना आता है, 4 और 3 7। ठीक है, आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अभी ये संख्या है, इस संख्या में प्राइम फैक्टर बताने हैं। प्राइम फैक्टर बताने के लिए जो ये 12 है इसको प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, 4 × 12 पावर कितनी है 8। देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, 2 की पावर 7 ये रही, और 4 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 7, ये आ जाएगा 16 7 23, 2 की पावर कितना आ जाएगा 23। ठीक है, और 3 की पावर 8 यहाँ है, और 3 की पावर 8 यहाँ है, तो 3 की पावर 8 और 8 कितना हो गया, 3 की पावर हो गया 16, 3 की पावर 16 गुणा 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, और 7 की पावर कितना है, 7 की पावर हमारे पास है 15, 7 की पावर 15। टोटल प्राइम फैक्टर बताने हैं, प्राइम फैक्टर को सबको जोड़ दो, सबको जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 15 20, 20 और ये हो जाएगा 16, 20 और 16 36, 36 और 23 हमारे हो जाता है 59 59। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। ठीक, समझ में आ गया आपको, 8 हो गए, 8 पॉइंट समझ में आ गए। और अब इनको देखिए, जो भी आपने नोट किया है उनका एक बार फटाफट से रिवीजन करिए, जिससे आपको ये एक बार से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए आगे, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसमें ये कह रहा है कि गुणनखंडों का योग किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, गुणनखंडों का योग। फटाफट से आप जो हमने सीखा है उसी को हम लेके चलते हैं। जब से जैसे हम 12 लिखते हैं, 12 के फैक्टर हम क्या क्या आते हैं, 12 के फैक्टर आते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, सॉरी 2 दूनी 4, हाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 नहीं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 4 दिया 12 होते हैं। 2 की पावर 3 को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। एक सवाल को हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके मेथड पे जाएंगे कि चीजें निकल के कहाँ से आती हैं, चीजें इस तरीके से निकल के रही होंगी। तो 2 की पावर 3 को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब है 3 की पावर 1 को लिख रहे हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें इनके फैक्टरों का मतलब सम बताना है, गुणनखंडों का योग बताना है। गुणनखंडों का योग कैसे होता है, अभी मैंने बताया था गुणनखंड कैसे निकलते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 जब 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो एक गुणनखंड आएगा। कौन सा गुणनखंड आएगा, वो आएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस। ठीक है, जब 2 की पावर 0 3 की पावर 1 से गुणनखंड करेंगे तो कौन सा फैक्टर आएगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये आ रहा होगा। इसी तरीके से जब 2 की पावर 1 3 की पावर 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 3 की पावर 1 से गुणा होगी, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 ये आ रहा होगा, प्लस जब 2 की पावर 2 3 की पावर 0 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से गुणा करेंगे, ये आएगा, प्लस 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये सम आ रहा होगा।
तो देखिए यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, यहाँ से आपको ये चमक रहा है कि इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 की पावर 0 कॉमन है, 2 की पावर 0 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यही तो आ रहा है। इसमें क्या कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इस सारा का सारा क्या है, सम ही तो है। जब हम इस सबको सम कर रहे होंगे तो जब हम इसको सबको सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सम करिए, सम करते हैं तो देखिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 1, ये सभी में कॉमन है तो सब में से कॉमन ले लिया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 सभी में से कॉमन ले लिया, ठीक। क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो भी पावर है तो 0 से शुरू करेंगे तब तक खत्म करेंगे, जो भी जितनी पावर थी, जैसे 2 की पावर 2 है और सम निकालना है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर, इस तरीके से हम सम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका फॉर्मूला आता कहाँ से, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, जो आपको डायरेक्ट बताया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता है ये आया कहाँ से, आपको ये लिखवाया दिया जाता है। योग का फॉर्मूला ये लिखिए कि ए की पावर अगर इस फॉर्म में दिया हो, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या p+1 p+q p+r गुणनखंड होते हैं, और हमें क्या बताना है, इसका योग बताना है। तो योग जो हमारी संख्या है, पावर जो है हमारी ABC, उसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2, और तब तक लिखते हैं जब तक की संख्या होती है, ठीक है। अब ये तो छोड़ो, आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है, इसमें मैं बताता भी नहीं हूँ ज़्यादातर, आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला है पॉइंट नंबर 1, गुणनखंडों का योग बताना है, यानी गुणनखंडों का योग बताना है। गुणनखंडों का योग आपको निकालना आ गया, नहीं आया तो अब इससे सीखिए सवाल से। जैसे सवाल है, इसको हम 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को लिखते हैं 8 निम 72, 8 निम 72, और 8 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, सम बताना है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बताना है इसका, गुणनखंडों का योग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इस तरीके से लिखें, ठीक है। ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, जब तक पावर होती है वहां तक लिखते हैं। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और ये कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 3 7, 7 और 8 15, गुणा में 3 और 3 13, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 195। 195 कैसा आ गया, 15 दाम 150 होते हैं और 15 दिया 45, 150 और 45 कितना होता है 195 होता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। लेकिन आप तो सोच रहे होगे कि ये तो इतना बड़ा हो गया, इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से कर रहे हैं, देखो चलिए इसी तरीके से करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट यही होने वाला है, लेकिन हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट देखिए, जैसे ये है 108, 108 के फैक्टरों का सम बताना है, 108 के फैक्टरों का सम बताना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सोच सकते हैं 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 होते हैं, और 12 निम्मा को ऐसे लिख सकते हैं, 4 4 लिख रहे हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, यही तो आएगा 3 की पावर 3। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम सिर्फ डायरेक्ट करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2, प्लस 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। जैसे 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे। 2 और 1 3 और 4 7, गुणा इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 3 30 और 9 और 1 10, कितना आ गया 40, 7 चौक 28, कितना आ गया 280 आंसर, ठीक है।
देखिए आपने 108 के फैक्टरों का सम बता दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, समझिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। आगे चलते हैं, ये है 240। 240 के नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, सॉरी हमें बताने हैं गुणनखंडों का योग। तो 240 को हम किस तरीके से लिख रहे हैं? 240 को हम लिखेंगे 8 तिया 24 और गुणा 10, 8 तिया 24, 8 गुणा 3 गुणा 10, 8 तिया 24। अब इसको देखिए, हम इसको लिख रहे हैं 2 की पावर 3, ये कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 हो गया, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 4 है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16। समझ में आ रहा है? 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 3, ब्रैकेट यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 5। चलिए इसको देखिए क्या आएगा, जोड़ दिए इन सबको, 16 4 20, 8 और 10, 20 और 10 30, अरे 31 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौक 24, 31 गुणा 24। इन दोनों की गुणा कर लीजिए, इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 31 चौका कितने होते हैं, 31 4 तिया 12, ये गुणा कर लीजिए। जब हम 31 चौका करेंगे, 31 की जब मैं गुणा करूंगा, इसमें जो भी, चलो आप सोल्व कर लेना, जो भी गुणा करके आए वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट को चेंज कर दिया, गुणनखंडों का योग पिछले सवाल में पूछा, इसमें क्या कह रहा है, सम गुणनखंडों का योग बताना है। सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 240 आया, 240 में ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो सम हो। अभी मैंने आपको फैक्टर बताए 240 के, 240 के फैक्टर कितने होते हैं भाई, 240 को हम लिख रहे हैं 8 तिया 24। अभी मैंने करा ना, 240 के फैक्टर कितना है, 240 के फैक्टर ये आ रहे थे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसके फैक्टर लिख लिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक। अब मुझे बताना है सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग का मतलब है उसमें एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या हमने बाहर ले ली, सम संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब मुझे बताना है योग, योग मुझे निकाल देना, योग निकाल लो इसका। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जब हम गुणा करते हैं किसी भी गुणनखंड में, नंबर ऑफ फैक्टर में हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो फैक्टरों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब योग निकालते हैं, योग के केस में गुणा जरूर करनी है, इसको हम छोड़ते नहीं है। तो जब हम गुणनखंड के केस में इसको छोड़ देते थे, वो इसलिए छोड़ते थे क्योंकि गुणा करने पे संख्या की नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सम पर फर्क पड़ता है, तो इसलिए इसको साथ में लेके चलेंगे। तो 2 साथ में रहेगा, और इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए इस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 2 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। उसके बाद 3 की पावर 1 का मान 0, 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5। ये होता है सम ऑफ फैक्टर, और वो भी कौन से, सम संख्या, सम गुणनखंड का योग, ठीक है। तो सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, सम ले लिया था एक सम संख्या 2, इसको जोड़ दीजिए, 2 गुणा, सबको जोड़िए, कितना आएगा 1 प्लस 2 3, 4 3 7 और 8 7 15 गुणा 3 और 1 4 और 5 और 1 6, कितना आएगा 15 दूनी 30, 6 चौक 24, 24 तिया 72, टोटल कितना हो गया 720। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 720 आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बस क्या था उसमें, सम पहले वाले में पूछ रहा था गुणनखंडों का योग, इसमें पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग।
ये दे रखा है इस तरीके का सवाल, अगर फॉर्म के रूप में आ जाए, पावर के रूप में आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सम संख्या बाहर ले लेंगे, और सम संख्या 2 आ गई तो यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। योग बताना है, योग बताने का मैंने तरीका आपको बता दिया। योग बताने का तरीका क्या होता है? 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है? 2। इसको जब सोल्व करेंगे 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 7 की पावर 0 का मान 1 प्लस 7, ठीक। इन सबको गुणा कर देंगे जोड़ के, तो 2 गुणा 2 और 1 कितना होता है? 3, 2 और 1 3 गुणा 31 गुणा 7 और 1 8। जब इनको गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6 8 48, यानी 31 गुणा 48। 31 गुणा 48 की जब मैं गुणा करूंगा तो देखिए किस तरीके से हम गुणा करते हैं। हम गुणा करते हैं इस तरीके से, 8 एकम 8, इन दोनों की गुणा करिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना होता है? 28, 28 का 8 का हासिल को कितना लगा? 1, हासिल को लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, कितना आ गया? 1428। ये गुणा समझ में आया आपको? नहीं आया? तो देखिए इस तरीके से मैं आपको बता दूं गुणा कैसे करते हैं। दो अंकों की अगर कोई संख्या दे रखी है 2, 31 गुणा 48, तो सबसे पहले इन दोनों की गुणा करिए, कितना आएगा? 8 एकम 8, तो 8 लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दूसरा पॉइंट क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 तिया 24, 4 एकम 4, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 28, 28 का 8 का हासिल को, तो उसके बाद इन दोनों की गुणा कर दी बाहर वाले संख्या की। तो 3 स्टेप में हम इसको गुणा कर रहे हैं, 4 तिया 12, इस तरीके से इसकी गुणा हो जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि विषम गुणनखंडों का योग बताना है। विषम गुणनखंडों का योग बताना है। कोई बात नहीं, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे उसका बस आपको तरीका सीखना है। अभी आपने फैक्टर करे 360 के, 360 को क्या लिख सकते हैं? 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणा 10 लिखा हुआ है। इसको पावर में बना लीजिए। पावर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2 यहाँ है और 1 ये रहा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। हमें बताना है विषम, विषम बताना है तो उसमें क्या होना चाहिए? सम नहीं होना चाहिए। सम नहीं होना चाहिए तो इसको छोड़ देंगे। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो कितना आएगा? करिए, योग बताना है। योग बताने के लिए क्या करते हैं? योग बताने के लिए यही करते हैं, क्या? 1 प्लस, अभी तो बताया था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इसी तरीके से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये आ गया। कितना है? जोड़िए इसको, 4 और सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 2 तो हम छोड़ देंगे ना। जब हम 2 को छोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 3, ठीक आएगा 3। 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9, ठीक। गुणा 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 3 13 गुणा 5 और 1 6, 13 6 70, ठीक है आंसर। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 78। इसको करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे? जो 2 की पावर 2 है वो सम संख्या है, उसको छोड़ देंगे, बाकी का हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है। इसी तरीके से 7 की पावर 0 1 होता है, 7 की पावर 1 का मान 7 होता है, तो कितना आएगा? 9 और 1 10, 3 13 गुणा 7 और 1 8, 13 6 कितना? 13 8 कितना होता है? 13 8 होता है 104, ठीक है। समझ में आ गया? विषम गुणनखंडों में क्या करते हैं? विषम सम संख्या को छोड़ देते हैं। सम में क्या करते हैं? सम में जो है, जो सम एक संख्या होती है उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी का योग बता देते हैं। उसके बाद अब बताते हैं आगे। आगे चलते हैं। ऐसे गुणनखंड जिनके अंत में 0 हो उनका योग बताना है। उन सभी का योग बताना है जिनके अंत में क्या हो? 0 हो। तो योग भी उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी हमने सम करा था। उसमें क्या होता है? सम में एक सम संख्या बाहर लेते हैं, इसमें क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। जैसे पहले है 36, 0 360, 360 को हम लिख सकते हैं कितना? 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणा 10, 10 में एक 0 है तो 0 को मैंने पहले ही बाहर ले लिया। जब मैं 0 को बाहर ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इस तरीके से बन रहा होगा। तो 10
को हम अब छोड़ते नहीं है, योग के केस में 10 को हटाएंगे नहीं, गुणा के केस में हटा देते हैं, क्योंकि गुणा करने पे गुणनखंड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने पे योग पे फर्क जरूर पड़ता है। अब इसको योग करते हैं तो 2 की पावर 1 का मान, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। इसी तरीके से 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9। इन सबको गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 गुणा 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 9 और 1 10 3 13, 13 सत्ते 91, 910 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है, इसमें क्या बनाना है, 2 की पावर मतलब 0 बनाना है, लास्ट में क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं 2 और 5 को जब मैं बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा, ये बनेगा इस तरीके से, 2 की पावर 3 बच रहा होगा, 3 की पावर 3 बच रहा है और 5 की पावर 1 बच रहा है। इन सब के फैक्टर का योग बताना है। योग बताने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। क्या करते हैं, पावर को 0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, जितनी पावर होती है। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 3 का मान, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसको भी। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 5 का 1 का मान 5। जोड़ दीजिए सबको और गुणा कर दीजिए, 10 गुणा, इन सबको जोड़िए, 8 4 12, 2 14 1 15 गुणा, इन सबको जोड़िए, 27 और 3 30, 9 और 1 10, कितना हो गया 40 गुणा, 5 और 1 6। इन सबकी क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब इन सबकी गुणा करेंगे कितना जगह, 15 से होगा 60 और 6 जीरो हो गया, 2 जीरो होगी, 6 6 36। ठीक है, यही तो आएगा ना, एक बार जोड़ लीजिए इसको ढंग से। हाँ, इतना ही आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है हमारा। 5 की पावर 0 ये ठीक है, और 3 की पावर 3 इतना ही रहेगा। ठीक है, 5 और +1 कर देंगे इसको 5। ठीक, गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, और इसको ऐसे नहीं करे, इसको इस तरीके से, 15 चौका 60, एक जीरो बनेगी, 6 छंग 36, 3 जीरो, इसका आंसर आएगा 3600। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसकी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो भी मैंने सिखाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए, अगर ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, एक ही कॉन्सेप्ट बताया। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने सारे के सारे जितने भी तरीके के सवाल इसमें बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। अब हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए थे तो आपको पढ़कर अच्छा लगा हो, अगर आपने अंत तक देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।